तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो लेक्चर है हमारा यूनिट 1 का शुआराए मुखदरमून का है। ठीक है, कौन सा है? शुआराए मुखदरमून का। हम इससे मुतालिक गुफ्तगू करेंगे आज, जिसमें हमारे 4 शुआरा के मुतालिक गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तकरीबन हमारे पास 1 घंटा 20 मिनट है। इसमें इन 4 शुआरा जो कि शुआराए मुखदरमीन में से हमारे पास हैं, नंबर 1 सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? हम खनसा को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है काब ज़ुहैर को पढ़ेंगे, और इसी तरीके से हम जो है हुतैया पढ़ेंगे, और इसी तरीके से आपका जो है हसन साबित को पढ़ेंगे। ठीक है, इन तमाम को, इन चारों को हम आज के इस लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको खूब अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इन चारों को। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शुआराए मुखदरमून क्या है। यहाँ पर जो अल्फाज लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनको देखने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद एक और तारीफ जो किताबों में लिखी नहीं होती है, मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसको मैं आपका समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप देखें, इन्होंने लिखा है पहली लाइन में, अशाइरुल मुखदरम। मुखदरम शायर वो है अल्लज़ी आशा फी असर अल जाहिलियत वल इस्लाम, जिसने 2 जमानों में जिंदगी गुजारी हो, एक जाहिलियत का जमाना और इस्लाम का जमाना। ठीक है, वो शायर जिसने इन 2 जमानों में जिंदगी गुजारी हो। वयुअद्दु असरुल मुखदरमीन मिन अल उसूल अल मुहिम्मा, और जो आपका मुखदरमीन का जमाना है वो अहम जमानों में से समझा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर शर्त क्या है? रहना शर्त नहीं है कि कोई इन 2 जमानों में रह ले। जैसे हम एक को बोलते हैं मुखदरम सहाबी, वो जो जाहिलियत में भी जिंदगी गुजारी हो और उसके बाद अल्लाह के रसूल के जमाने में, इस्लामी जमाने में भी उसने जिंदगी गुजारी हो और वो इस्लाम ले आया हो, तो उसको मुखदरम सहाबी बोलते हैं। हम हदीस के पढ़ने वाले, जिनको उसूल हदीस, इल्म हदीस वगैरह पढ़ी होगी, वो जानते होंगे, उसको मुखदरम सहाबी बोलते हैं। लेकिन मुखदरम शायर किसको बोलते हैं? मुखदरम शायर, तो मुखदरम शायर का मतलब यहाँ आशा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आशा। आशा का मतलब ही लिव्ड। ठीक है, उसने जिंदगी गुजारी इन 2 जमानों में। लेकिन 2 जमानों में जिंदगी गुजारना असल नहीं है, बल्कि यह है कि दोनों जमानों में उसने शायरी की हो। ठीक है, दोनों जमानों में उसने शायरी की हो, ये असल है। एक ये असल है कि दोनों जमानों में शायरी करना, यानी जाहिलियत में भी उसने शायरी की हो और असरे इस्लाम में भी शायरी की हो। इसी तरीके से इस्लाम लाना भी शर्त है। क्या है? इस्लाम लाना भी शर्त है। आप जानते हैं एक बंदा है आशा कैस करके। आशा कैस करके कौन बंदा है? आशा कैस करके, आशा कैस, इसने दोनों जमानों में जिंदगी गुजारी है। जाहिली में भी जिंदगी गुजारी है, इसी तरीके से असर इस्लाम में भी जिंदगी गुजारी है। और सिर्फ गुजारी नहीं है, बल्कि इन्होंने शेर भी कहा है। क्या कहा है? इन्होंने शेर भी कहा है दोनों जमानों में। लेकिन क्योंकि मुसलमान नहीं थे, इस्लाम नहीं लाए थे, इसकी वजह से इनको मुखदरम शायर नहीं कहा गया। तो किसी का मुसलमान मुखदरम शायर बनने के लिए उसका इस्लाम लाना जरूरी है। जैसा कि हमने देखा कि आशा कैस को मुसलमान मुखदरम नहीं कहा गया, हालांकि दोनों जमानों में उन्होंने शायरी की है। ठीक है, तो दोनों जमानों में शायरी करना ये अहम बात है, और इसी तरीके से आपका जो है इस्लाम लाना भी अहम बात है। अब दूसरी तरफ देखें, दोनों जमानों में शायरी करना क्यों अहम है। आप देखेंगे कि अक्सर जो हम मानते हैं, दूसरी बात है, यही मानते हैं हम, एक 22 में हमारे लबीद बिन रबिया, आप क्या कह सकते हैं ये दोनों जमानों में इन्होंने जिंदगी नहीं गुजारी है? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। यस सर, आ रही है सर। जी जी, तो आप जानते हैं कि लबीद बिन रबिया क्लियर नहीं है सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। It is clear, not a problem. Then you have a problem. जी सर, जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि दोनों जमानों में जिंदगी गुजारी हो। तो हमारे लबीद भाई ने भी तो दोनों जमाने में जिंदगी गुजारी है, और लंबी लंबी गुजारी है, ज्यादा गुजारी है। असल क्या है कि जमाने जाहिलियत में भी शायरी की हो और इस्लाम के जमाने में भी शायरी की हो। लेकिन इनके बारे में क्या आता है? लम यकुल इल्ला बैतन वाहिदा, मतलब कि इस्लामी जमाने में इन्होंने शायरी की ही नहीं है। ठीक है, गर्चे एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि एक जो ऑप्शंस के हिसाब से इनको एक क्वेश्चन में क्या मान लिया गया? इनको मुखदरम शायर मान लिया गया। आप देखें यहाँ पर मैंने मुखदरम शायर की लिस्ट में इनको रखा हुआ है, लबीद बिन रबिया, क्यों? बताने के लिए कि एक PYQ ऐसा भी आया था, यूजीसी नेट के PYQs में ऐसा भी आया था कि वहां पर आपसे पूछा जाए कि बताएं मुखदरम कौन है इनमें से। आपको दे दें इमरुल कैस दे दें, नाबिगा ज़ुबियानी दे दें, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा दे दें, लबीद बिन रबिया दे दें, तो किसके पास जाएंगे आप? लबीद बिन रबिया के पास जाएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन जनरली हम ये मानते हैं कि लबीद बिन रबिया से नहीं है, लेकिन उस टाइम जो है ऑप्शन के हिसाब से मान लिया गया, क्योंकि ऑप्शन में सबसे करीब कौन बन रहे थे?
लबीद बिन रबिया। चुनांचे आप देखें मिन अशहर शुआरा अल मुखदरमीन, तो मुखदरम, उम्मीद करता हूं कि आपके जहन में ये बात फंस गई होगी कि मुखदरम शायर का मतलब क्या है। दोनों जमानों में शायरी करना, नंबर एक, दोनों जमानों में शायरी करना, और इसी तरीके से इस्लाम भी आना जरूरी। एक बार मैं पढ़ा रहा था यही चीज, तो किसी ने कहा किस किताब से ली है? भाई साहब, सारी किताबें लेने से जरूरी नहीं है, हमें समझ में भी तो आना चाहिए ना कोई चीज। ठीक है, लबीद बिन रबिया को क्यों नहीं कहा गया, लबीद बिन रबिया को क्यों मुखदरम नहीं कहा गया? ठीक है, जनरली। इसी तरीके से आशा कैस को क्यों नहीं कहा गया, हालांकि उन्होंने अल्लाह के रसूल की मदह में शायरी भी की आशा कैस ने, लेकिन इस्लाम ने आए, वहां से हमें पता चला, किताबों में लिखा होना जरूरी थोड़ी है। ठीक है, तो यहां पर पता चला मिन अशहर शुआरा अल मुखदरमीन, तो मुखदरमीन शुआरा में सबसे मशहूर कौन से हैं? जो चार हैं हमारे, इन चार को तो पढ़ें, इन चार को तो आप अच्छे से याद कर लें, और तरतीब यही है जिस तरतीब से मैंने इनको रखा हुआ है, यानी इनकी वफात की तरतीब। नंबर 1 खंसा, नंबर 2 काब बिन ज़ुहैर, नंबर 3 हस्सान बिन साबित, नंबर 4 हुदैया। ठीक है, ये तरतीब से याद कर लेना। मैं आपको थोड़ी सी वफात की तरतीब याद कराता हूँ। ये 24 किसकी है? 24 हिजरी में वफात किसकी है? खंसा की। 26 हिजरी में वफात किसकी है? 26 हिजरी में वफात है आपकी काब ज़ुहैर की। इसकी आपकी काब बिन ज़ुहैर की 26 हिजरी में। उसके बाद जो है हम पाते हैं कि 54 हिजरी में वफात किसकी है? 54 हिजरी में वफात है हस्सान बिन साबित की। और 59 हिजरी में वफात किसकी? हुदैया की। अलग अलग अक़वाल है, लेकिन मैं वही बताता हूं कि मैं अक्सर वही बताने की कोशिश करता हूं आपको जो मेरी नजर में परफेक्ट लगता है और जो मेरी नजर में अच्छा लगता है कि यही अच्छा है, वही मैंने याद किया है, और अक्सर ऑथेंटिक इसको माना जा सकता है। हाँ, आप लोग ये बहुत चीज पूछते हैं कि ऑथेंटिक किस किताब को माना जाए। मैं एक बात कहूंगा, ये तारीख वगैरह है उनमें ऑथेंटिक, काफी ऑथेंटिक है, काफी हद तक हसन ज़ैयाद काफी ऑथेंटिक है। इसी तरीके से हम काफी हद तक विकिपीडिया पर भी एतमाद कर सकते हैं, लेकिन हन्ना फाखुरी वगैरह पे बहुत ज्यादा एतमाद नहीं किया जा सकता है इनके तारीख वगैरह में। ठीक है, वो तारीख के मामले में पैदाइश की तारीख, हिजरत की तारीख, पता नहीं कौन कौन सी किताबों की तारीख, उनको बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो 5-4 ये हो गए। उसके बाद नाबिग अल जादी ये हैं, अबू कबीर अल हुदली, जिनके बारे में कल पढ़ रहे थे, ये किसके? इसी के बाप हैं, ताबत शर्रा के। इसी तरीके से अबू ज़ुवैब अल हुदली, इसी तरीके से नमीर बिन तौलिब या तौलब, अब्दुल्ला बिन अज़्ज़बारी, अब्दुल्ला बिन रवाहा, और इसी तरीके से लबीद बिन रबिया। एक क्वेश्चन की वजह से, जो क्वेश्चन यूजीसी नेट का आया कि ऐसे ऑप्शन दे दिए कि जैसे इब्नुल कैस जाहिली है, नाबिगा दुबियानी जाहिली है, इसी तरीके से हस्सान बिन, इसी तरीके से आशा कैस जाहिली है, तो इनको ही तो देना पड़ेगा कि मुखदरम में से यही है। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा वो क्वेश्चन। किसी ने देखा है वो क्वेश्चन? कमेंट में मुझे जरूर बताएं। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे खंसा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? खंसा के बारे में। बहुत कुछ वाकयात हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो है ये शायरा, मुखदरम शायरा है, सहाबिया हैं, इस्लाम लेकर आई हैं। और इसी तरीके से अगराज शेर में से जिसमें ये मशहूर हुई हैं वो है आपकी रसा की। किसकी है? रसा की। किसकी है? रसा की। रसा का मतलब ये होता है जो अमवात हैं, जो मर गए हैं, हमारे रिश्तेदारों में से, हमारे दोस्तों में से, हमारे अकरीबा में से, उनके मुतालिक कुछ रोना करना, उनके मुतालिक उनके फजाइल को लोगों को बयान करना कि वो ऐसा था, वो ऐसा था। इसको मरसिया की शायरी कहते हैं। मरसिया, जिसको उर्दू में मरसिया और हमारे अरबी में इसको रसा बोलते हैं। तो खंसा जो है रसा में मशहूर है। तो इससे भी आपके 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यहीं से चीजें उठाई जाती हैं। ठीक है, यहीं से चीजें उठाई जाती हैं। और इन्होंने किसका कहा? मरसिया इन्होंने कहा है अपने 2 भाइयों का, मुआविया। किसका सख्र हुआ? मुआविया। मुआविया का। सॉरी तो इन दोनों को आप फॉर अच्छे से, इंटरप्शन सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आवाज नहीं आ रही है कुछ भी। अभी थोड़ी देर बहुत सारी, मतलब पूरी आवाज ही कट गई थी। आशिक रसूल, बीच बीच में आवाज कट रही थी, सही कह रहे थे वो। आवाज कट रही है सर आपकी बहुत ज्यादा। पता नहीं क्या मसला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेटवर्क सही है? नेटवर्क बिल्कुल सही है, कोई जैसे कल थे हमेशा थे ऐसे ही नेटवर्क। लेकिन सर आवाज अभी भी कुछ नहीं अभी आ रही, बिल्कुल कट रही है, बफर हो रहा है। अच्छा, तो मैं जो है अभी वीडियो फिर देखते हैं हम। ठीक है, कहाँ है?
जी सर। हाँ। अभी मेरी आवाज ऐसी है, अभी आवाज आ रही है? जी सर, कट रही है आपकी आवाज। आवाज नहीं आ रही है सर, बस बिल्कुल कट रही है, रही है। नेटवर्क इशू है। अभी अभी भी कट रही है। नेटवर्क समझ में नहीं आ रहा सर क्या बोल रहे तो हैं। कह रहा हूं, मुझे भी खत्म करूं एक बार ये पूरा, आप लोग दोबारा ज्वाइन करिए सर आप एक पहले बार और पूरा चलिए। कट करें फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं, देखते हैं फिर। जी सर कीजिए।